अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं एक बहुत मुनफरिद जगह से आपके सामने हाज़िर हूँ। आप मेरे ये पीछे देख रहे हैं, ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। ये बरतानी वज़ीर-ए-आज़म का घर है। बरतानिया का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो यहाँ पे होता है। मेरा मकसद जो था इस वीडियो का यहाँ से बनाने का, वो जो आज मैं आपके सामने जो पेश करूँगा वो है सदारती निज़ाम और पार्लियामेंट्री निज़ाम। इन दोनों निज़ाम के अंदर क्या फ़र्क है, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको इसका पूरा एरिया भी दिखाऊंगा और पता चलेगा कि ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो ये किस किस्म की है और इसके इर्द गिर्द का इलाका किस किस्म का है। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है, वीडियो के अंत तक देखें, आपको इसमें काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म का जो घर है। अब आप इस वज़ीर-ए-आज़म के घर को भी देख लें और जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो जिस तरह रहते हैं उनका घर को देख लें। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो असली जमहूरियत होती है वो इस तरह की होती है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म जो होता है वो आम बंदे की तरह रहता है। अब ये यहाँ से सिक्योरिटी लगाई गई है, पहले यहाँ सिक्योरिटी भी नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ क्योंकि हालात वाक़ई थोड़े चेंज हो गए हैं, इसलिए यहाँ सिक्योरिटी लगा दी गई है। लेकिन वैसे आम तौर पर यहाँ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आम बंदे की तरह रहता है। अब मैं इसके घर के बैक साइड पर जाऊँगा और बाकी बात वहाँ जाके होगी। अब मैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है, जो वज़ीर-ए-आज़म का घर है, मैं उसकी बैक साइड में मौजूद हूँ। ये बैक साइड पर काफ़ी बड़ा एरिया है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये एंट्रेंस भी है, इस एंट्रेंस से आप उनकी मेन डोर की तरफ जाते हैं जो प्राइम मिनिस्टर का होम है। और ये सारा एरिया जो है पीछे पीछे मेरे जो है वो एक पार्क है और उसके बकिंगम पैलेस है जो क्वीन का घर है। अपने मौजूद की तरफ आते हैं। जमहूरियत का जो क्रेडिट है, जो जमहूरी निज़ाम का जो क्रेडिट है, वो ज़्यादातर यूनान के लोग और रोमन लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जमहूरियत है वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी 5th सेंचुरी में। और दुनिया की सबसे पहली जो जमहूरियत थी वो आइसलैंड में आई थी 930 में। और उसके बाद जो सबसे मजबूत जमहूरियत है, जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करती है, जब भी जमहूरियत का नाम आता है, जब भी जमहूरियत का नाम आता है, सबसे पहले उसमें इंग्लैंड का नाम आता है। और इंग्लैंड की जमहूरियत जो है वो आज से 300 साल पहले हुई थी 1706 में, यानी 1706 में, जहाँ पर जमहूरियत का बाकायदा आगाज़ हुआ था। और उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जिसे सदारती निज़ाम कहते हैं, सदारती निज़ाम सबसे पहले जो था वो अमेरिका में राइज हुआ था। अब आप कह सकते हैं आज से 250 साल पहले, वो 1776 में। आप दावा कर सकते हैं कि इनका आपस में ज़्यादा गैप नहीं है। जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत का मतलब यह है कि लोगों को आज़ादी देना, लोगों को अपने फैसले खुद करने का इख्तियार देना अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए। ये जो वर्ड डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है, ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, यानी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। सबसे पहले वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ये अशराफिया की हुकूमत थी, जो वहाँ की अलीट क्लास थी वो हुकूमत करती थी और आम आवाम को गुलामों की तरह सलूक करते थे। 5वीं सेंचुरी में डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कराया गया। जो वहाँ अशराफिया और जो अलीट हुकूमत करती थी उसको कहते थे अरिस्टोक्रेसी। उसके बाद डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई, क्योंकि डेमोक्रेसी का मकसद जो था वहाँ पे 1500 साल पहले जब वहाँ जमहूरियत का लफ्ज़ इंट्रोड्यूस हुआ, उसका मकसद ये था कि अवाम को अलीट क्लास से, अशराफिया के जुल्म से, उनकी गुलामी से निजात दिलाई जाए। अवाम की हुकूमत हो अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए, जिससे अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब करें जो उनके मकासद के लिए और उनकी खुशहाली के लिए और उनकी आज़ादी के लिए और उनकी फलाह के लिए काम करें। ये था जमहूरियत का असल मकसद, जो यूनान में आज से 1500 साल पहले सबसे पहले जो जमहूरियत को लाया गया था। अब सवाल ये है कि 1500 से 1700 साल अब गुजर चुके हैं, क्या पाकिस्तान में हम अरिस्टोक्रेसी के में फंसे हुए हैं कि हम डेमोक्रेसी के अंदर एंटर हो चुके हुए हैं? इसका जवाब आपके पास खुद ही है। और मैं अगर इसको मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क में जमहूरियत जो है, हम अरिस्टोक्रेसी और जमहूरियत के दरमियान की जो होती है ना, एक दरमियान का जो पुल है, उसके अंदर कहीं फंसे बैठे हैं। हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत बिल्कुल नहीं है। हमारे में तो जमहूरियत की जो खास एक आम जो डेफिनेशन है, हम तो उस पर पूरा नहीं उतरते, क्योंकि अवाम का हाल देख ही ले आपको कि अवाम किस तरह पिस रहे हैं और अवाम की आज़ादी और उनकी फलाह के लिए कोई काम इतना खास नहीं हो रहा। अब मैं थोड़ी पहले बात करूँगा पार्लियामेंट्री निज़ाम के ऊपर जो है, जिसमें मुल्क का सरबराह जो होता है वज़ीर-ए-आज़म होता है, और उसके बाद बात करूँगा सदारती निज़ाम में, जिसमें मुल्क का जो सरबराह होता है वो एक सदर होता है। तो इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, और पाकिस्तान के लिए सदारती निज़ाम बेहतर है कि पार्लियामेंट्री निज़ाम बेहतर है? मैं दोनों आपके रख दूँगा, उसके बाद फैसला आपने करना है कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम बेहतर है। यूके की जो पॉपुलेशन है वो 6.5 करोड़ है, और यहाँ के जो MP हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो 650 हैं। और जो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1.4 बिलियन है, 1.4 अरब लोग वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ के जो MPs हैं वो 543 हैं, 543। और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 22 करोड़ है, और यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो 342 हैं, यानी 342। अब यहाँ ज़्यादा कर सकते हैं कि इंडिया के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में इंग्लैंड कितना छोटा मुल्क है, क्योंकि यहाँ MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी तादाद कितनी ज़्यादा है। फ़र्क कितना बड़ा है, कितना बड़ा गैप है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो फंडामेंटल है, जो असूल है, जो सही डेफिनेशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो होती है कानून साजी।
उनका काम होता है सिर्फ पार्लियामेंट में आना और कानून बनाना अवाम की फ़लाह के लिए और अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए और उनकी आसानी के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी में कोई ताकि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन हम हुआ ये है कि हमारे मुल्क के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर इसका बिल्कुल उल्ट हो गया हुआ है। हमारे मुल्क के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उन्होंने एक अपने हल्के में एक अपनी सल्तनत बना ली हुई है। पहले दादा था, फिर बाप है, अब बेटा जो है उसकी तैयारी कर रहा है। ये एक किस्म की आप ये जमहूरियत नहीं कह सकते, आप इसे कहते हैं अरिस्टोक्रेसी, जो आज से 1500 साल पहले यूनान में और रोमन में राइज थी, जिसमें जो अलीट क्लास थी, जो अशराफिया थी, वो अवाम को उन्होंने इस तरह जकड़ा हुआ था। तो ये जमहूरियत बिल्कुल नहीं है। ये बताने का मकसद आपको ये है ताकि पता चले कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनका मकसद सिर्फ कानून साजी होता है, उनका मकसद ये छोटे मोटे काम करना नहीं होता। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे फिर बाकी काम कौन करता है? यहाँ पे इन्होंने अदारे बनाए हुए हैं, हर चीज़ का एक अदारा मौजूद है। मिसाल आपको कोई मसला भी होता है, अदारे इतने मजबूत हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है कि उसके अंदर मदाखलत कर सके। उसमें पुलिस का अदारा भी है, उसके अंदर मेडिकल, उसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, उसमें टीचिंग भी है, स्कूल है, एवरीथिंग उसके अंदर शामिल है। हमारे अदारों का बिल्कुल अपाहज कर दिया गया, अदारों को मजबूत नहीं किया गया और कई अदारे तो बिल्कुल बनाए ही नहीं गए, और जो बनाए गए हैं वो बराए नाम अदारे हैं और अदारे बिल्कुल मजबूत नहीं हैं। और इसी वजह से हमारी जमहूरियत का ये हाल है। और हमारी जमहूरियत जो है, हर चीज़ जो होती है, हमने अगर नौकरी लेनी होती है, घर में एक छोटा मोटा काम करवाना होता है, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जाना पड़ता है। तो और इसी वजह से वो अपने आप को एक किस्म का उनकी मोनोपोली बन चुकी है, एक उनका राज बन चुका है। यही सबसे बड़ी फंडामेंटल वजह है। इसी वजह पाकिस्तान का निज़ाम जो पार्लियामेंट निज़ाम जो है वो फेल हो चुका हुआ है। अब देखा जाए तो इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट निज़ाम है ये भी एक किस्म का कोई इतना परफेक्ट नहीं है। यहाँ में ब्रेक्सिट जो हुआ था, आपने अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो अंदाज़ा हो गया होगा, ये ब्रेक्सिट में यहाँ का निज़ाम की जो कमज़ोरियाँ थी बिल्कुल खुल के सामने आ गई थी। लेकिन यहाँ में निज़ाम इसलिए चल रहा है कि इन्होंने अदारे मजबूत बना दिए हुए हैं। आवाम के लिए सोशल सिस्टम है, अगर आपको कोई मसला पेश आता है तो सोशल सिस्टम मौजूद है आपकी देखभाल करने के लिए, इसलिए आवाम को ऐसा महसूस नहीं होता। लेकिन यहाँ भी एक नए बंदे का नई पार्टी बना के वज़ीर-ए-आज़म बनना आलमोस्ट नामुमकिन है। यहाँ भी 2 पार्टी सिस्टम है और यहाँ पे अब कौन 650 MP लेके आए और कौन यहाँ वज़ीर-ए-आज़म बने? तो इन्होंने भी इस निज़ाम को ऐसा बना दिया हुआ है कि आम बंदा तो नहीं कर सकता। अब इसलिए इंडिया का हाल भी आपके सामने है कि वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है। आप कांग्रेस में वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ भी वो डायनेस्टी है कि एक जो कहते हैं बाप था, फिर अब उनका बेटा है, तो एक किस्म का सिस्टम वहाँ पे दे दिया गया। अब इतना बड़ा इंडिया है, कौन नई पार्टी बनाए और इतने ज़्यादा MPs लेके आए और उसके बाद जाके वज़ीर-ए-आज़म बने? तो वहाँ पर आलमोस्ट नामुमकिन है इंडिया के अंदर भी, और पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ही नामुमकिन है। अब लेकिन इमरान खान ने जो काम किया है, इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म बना है, ये आप कह सकते हैं ये मौज़ा है। आप सबको ये पता है कि इस मौज़े के अंदर किन किन लोगों ने अपना हिस्सा डाला है। तो ये भी आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके बगैर तो किसी नए बंदे का, उस मौज़े के बगैर तो नए बंदे का वज़ीर-ए-आज़म बनना जो बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए जो मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है, मुझे अल्लाह के फजल से ट्रैवलिंग करने का काफ़ी मौका मिला है और मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस अल्लाह के फजल से जो मुझे नॉलेज हासिल हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तान के लिए जो है पार्लियामेंट निज़ाम जो बिल्कुल फेल है। हमारे जैसे मुल्कों के लिए पार्लियामेंट निज़ाम बिल्कुल नहीं है। अब मैं सदारती निज़ाम के बारे में बात करूँगा। दुनिया के अक्सर मुल्कों में, अगर दुनिया के जोग्राफी पर नज़र दौड़ाएँ तो दुनिया के अक्सर मुल्कों में अब सदारती निज़ाम राइज हो चुका है। सदारती निज़ाम सबसे पहले अमेरिका में आया था। अब आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में अगर देखें ज़्यादा मुल्कों में सदारती निज़ाम ही राइज है, क्योंकि वो सदारती निज़ाम जो है वो पार्लियामेंट निज़ाम से ज़्यादा सिंपल है और उसके अंदर आप कई काम आसानी से कर सकते हैं जो पार्लियामेंट निज़ाम में हम नहीं कर सकते। अब रिसेंटली जो है तुर्की में भी सदारती निज़ाम राइज हो गया हुआ है, तो उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ पे उनका पार्लियामेंट निज़ाम में कई मसले मसाइल का सामना रहा है। अब इसका मकसद ये नहीं कि सदारती निज़ाम जो है बिल्कुल परफेक्ट है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई भी निज़ाम परफेक्ट नहीं होता। जो परफेक्ट चीज़ थी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के बाद ख़त्म हो चुकी थी। उनके बाद कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। हम उससे लर्न कर सकते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी में अपनी बेहतरी ला सकते हैं। क्योंकि हम इंसान हैं, हर इंसान गलतियाँ करता है। इंसान कोशिश करता है कि परफेक्शन की तरफ जाए, इंसान कोशिश करता है कि अपनी ज़िंदगी में आसानी लेके आए। तो सदारती निज़ाम जो है उसके अंदर ये चीज़ है कि जो काम पार्लियामेंट करने में 10-10 साल लगाती है, आपने ब्रेक्सिट भी देख लिया होगा कि यहाँ इंग्लैंड के अंदर ब्रेक्सिट के अंदर कितनी दफ़ा यहाँ वोटिंग हुई है, कितने प्रॉब्लम पेश आए हैं। लेकिन सदारती निज़ाम जो है उसके अंदर ये चीज़ें बहुत कम पेश आती हैं। सदारती निज़ाम जो होता है उसके अंदर एक आम बंदे का भी चांस होता है सदर बनने का। उसके अंदर कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप फिर भी उसके अंदर ज़्यादा चांस होते हैं एक आम इंसान का ऊपर तक पहुंचने में रादर दैन कि अगर आप पार्लियामेंट निज़ाम में देखें। उसमें देखते हैं यूक्रेन में, फ्रांस में, इंडोनेशिया में आप देख सकते हैं और ईरान में देख सकते हैं कि आम बंदा भी जो है वो सदर बन सकता है। यूक्रेन के अंदर जो रिसेंटली बना सदर, वो एक एक्टर था, वो कॉमेडियन था, वो एक्टर था और उसने कोशिश की, उसने आवाम को यकीन दिलाया कि मैं आपके लिए कोई काम कर
सकता हूँ, हाँ वो वेल नोन तो था। अब ये बात ये नहीं कहता कि एक आम रेडी वाला बंदा उठे कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहिए तो मैं प्रेसिडेंट बनाओ, अब ये भी नहीं कह रहा, लेकिन इसमें चांस तो है ना। अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आवाम को यकीन कराते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो आपको चांस है। जिस तरह यूक्रेन के अंदर जो प्रेसिडेंट बना है वो एक आम एक्टर था, उसने 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 कंपेन चलाई, उसने कहा कि जो करप्शन है उसको ख़त्म करूँगा, मुझे चांस मिले, तो उसको उन्हें प्रेसिडेंट बनाया। इस तरह फ्रांस में देख सकते हैं, ईरान में देख सकते हैं, इंडोनेशिया में देख सकते हैं कि वहाँ पर एक आम बंदा प्रेसिडेंट बना है। तो हमारे सामने कई मिसालें मौजूद हैं। इस तरह आप देख सकते हैं अमेरिका के अंदर भी, अमेरिका के अंदर हमारी जो दो एग्जाम्पल मौजूद हैं, उस नंबर आप बराक ओबामा को देख लें, एक आम इंसान था, फिर वो सेनेटर बना और उसने कोशिश की और अपनी पार्टी के अंदर से वो ऊपर उठा सदर बन गया। अब दूसरी एग्जाम्पल जो हमारे आगे मौजूद है वो है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जो बिजनेसमैन था, उसका सियासत से बिल्कुल ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसके पास वो देखिए वेल नोन इंसान था। अगर वो अपनी पार्टी बनाता तो उसका प्रेसिडेंट बनने का तो कोई चांस नहीं था, लेकिन उसने और पार्टी में शामिल हुआ, उसने पार्टी के अंदर वोट हासिल किए और उनका उम्मीदवार बना और सदर बन गया। इसलिए तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सदारती निज़ाम के अंदर एक आम बंदे के पास ज़्यादा चांस होता है सदर बनने के। अब हमारे मुल्क में देख लें कि अगर हमारे मुल्क में सदारती निज़ाम होता तो इमरान खान बड़ी देर का पहले का सदर बन गया होता। लेकिन हमें जो निज़ाम दिया गया है, जो बरतानवी राज हमें निज़ाम दे गया, इस तरह का निज़ाम हमें दे गया हुए हैं कि हम उसके अंदर बिल्कुल जकड़े जा चुके हैं। यहाँ पे ये निज़ाम इसलिए चल रहा है, जैसे पहले बताया था मैंने कि यहाँ पर सोशल सिस्टम अच्छा है, अदारे मजबूत है, इसलिए यहाँ निज़ाम चल रहा है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये निज़ाम नहीं चल सकता। अब यहाँ भी जैसे पहले बताया, अब कौन कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े करे, उसके बाद वो इतनी फंडिंग पाकिस्तान के अंदर जैसे मुल्क के अंदर कौन इतनी ज़्यादा फंडिंग लेके आए, किसके पास इतने पैसे होंगे कि वो इतने ज़्यादा अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इकट्ठा करे और बाद में वज़ीर-ए-आज़म बने। सदारती निज़ाम में आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं होता। और सदारती निज़ाम में आप कई काम जो होते हैं आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ जो होता है ब्लैकमेल भी नहीं होते, जिस तरह हमारे अक्सर ज़्यादा ब्लैकमेल होते हैं। अव्वल तो ईमानदार वज़ीर-ए-आज़म जो होते हैं वो कम ही मिलते हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो जो होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथों ब्लैकमेल होता है। तो मैं कहूँगा पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसके अंदर सदारती निज़ाम जो है वही पाकिस्तान को बचा सकता है और वही पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है तरक्की के राहों पर। अब मेरी बैक साइड पर देख रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट है और यही जमहूरियत है और यही पार्लियामेंट है जिसकी पूरी दुनिया में जो कहते हैं बात होती है। और इसी पार्लियामेंट को आप अपनी पार्लियामेंट से कंपैरिजन कर सकते हैं, जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल जमहूरियत क्या होती है और जमहूरियत के असल समरात क्या होते हैं। मेरा मकसद ये था कि आपके सामने जमहूरी निज़ाम और सदारती निज़ाम आपके सामने रख दूँ ताकि पता चले कि असल और कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। आगे फैसला आपने करना है। इसके अलावा एंड पे मैं आपको ये कहूँगा, मेरी कोई आपको बात पसंद है ना आइए उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। ये आप इसके इर्द गिर्द का एरिया देख सकते हैं, वो आगे बकिंगम पैलेस है और ये डाउनिंग स्ट्रीट जो वज़ीर-ए-आज़म का घर जो है ये उसकी बैक साइड है। ये आप देख सकते हैं, आप डाउनिंग स्ट्रीट जो है इसका जो इर्द गिर्द का एरिया किस किस्म का ये मेन रोड है और यहाँ पे आगे सिक्योरिटी भी है। आप सिक्योरिटी भी चेक कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी आप चेक कर सकते हैं। और ये सामने लंदन आई भी आपको नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं ये रोड 10 डाउनिंग स्ट्रीट को जाती है और इसके साथ इसका इधर का एरिया है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लोग प्रोटेस्टर जो हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको मुकम्मल आज़ादी है। और ये यहाँ पे इस तरफ ये बिग बैन है, इसकी रेनोवेशन हो रही है, जो मशहूर बिग बैन जो है। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है, आपको मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट भी दिखाता हूँ। ये रिवर थेम्स है और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट आप देख रहे हैं अपने सामने। और ये बिग बैन है, यहाँ पे इस वक्त रेनोवेशन हो रही है, इस वक्त आपको सही नज़र नहीं आ रहा। और ये रिवर थेम्स आप देख सकते हैं वो सड़क की दूसरी साइड पे, और वो फेमस लंदन आई भी। ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट के इर्द गिर्द का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इनके पास अंडरग्राउंड है।